this is a very spontaneous video. I don't have a notebook. I'm not prepared for this at all. But I just woke up today and I felt like I had made some mistakes जो मैं ऐसे सोच रही थी कि कुछ कुछ गलतियाँ जो मैंने करी हैं पिछले ये 2 सालों में एज़ अ क्रिएटर, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ सो दैट आप लोग भी ये गलती ना करो आगे चलते हुए। मिस्टेक नंबर 1 बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करती हूँ। 2024 के एंड में मैंने अपना यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम जो है ऐसे ही चैनल बना लिया था। जो मैं कंज्यूम करना पसंद करती थी वो मैं बस क्रिएट कर रही थी। आई जस्ट वांटेड टू हैव फन एंड सी कि क्या पूरी वाइब होती है टू शूट, एडिट एंड देन पोस्ट। तो मैं सब कुछ करती थी। अगर आप मेरे पहले के वीडियोज़ देखेंगे तो आई हैव डन मूवी रिव्यूज़, आई हैव डन फैशन रिव्यू, आई डोंट नो, आई हैव ऑल्सो शेयर्ड सम टिप्स ऑन हाउ टू लुक फैशनेबल। मैंने कुकिंग वीडियोस करी, मैं जो मूवी के डायलॉग्स पे एक्ट करने वाला पार्ट होता है वो सब भी किया। मैंने बस बहुत सारी मस्ती करी शुरू में, ठीक है, क्योंकि आई वाज नॉट सीरियस, तो मैं बस मस्ती मार रही थी अपना। जो मुझे देखने में मज़ा आता है वो मैं ट्राई कर रही थी। तो इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब दोनों पे मेरे अभी 10K फॉलोवर्स कुछ है, ओके। इंस्टा पे मैंने ये एक रैंडम सी वीडियो रात को 2 बजे शूट करी, बस क्योंकि मुझे मस्ती करने का मूड था, तो मैंने ये वाली वीडियो शूट करके अपलोड कर दी। क्योंकि आई थिंक आई वाज़ रिमेंबरिंग माय टिकटॉक एंड डब स्मैश के दिन, तो मुझे मज़ा आता था वो सब शूट करने में, बट आई वाज़ नॉट लाइक पब्लिक। मैं कभी भी उनको पोस्ट नहीं करती थी, वो आपस में ही सेव करके घर में फैमिली फ्रेंड्स को सबको दिखाती रहती थी कि वो देखो मैंने कैसे डबिंग करी, मैंने कैसे एक्टिंग करी, तो वो करती थी। तो फिर इंस्टाग्राम पे ऐसे ही एक दिन कुछ मुझे एक ऑडियो मिल गया जो मुझे बहुत फ़नी लगा, तो आई थॉट कि आई शुड जस्ट इनएक्ट एंड मैं इसके साथ कुछ मस्ती मारती हूँ। बिकॉज़ माय हस्बैंड इज़ अ आर्सेनल फ़ैन, तो मैंने ऐसी मस्ती में ये वाली वीडियो रिकॉर्ड करी और डाल दिया। एंड देन सुबह मैं उठी तो उसमें मेरे को बहुत सारे व्यूज़ आ गए। आई थिंक मतलब 100K प्लस इसमें व्यूज़ आ गए थे, ठीक है? काफ़ी दर लाइक्स आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इसमें मेरी रीच आ गई थी। बट अब वो वीडियो मैंने बना ली क्योंकि मैंने एक टाइम पास के लिए एक वीडियो बनाई थी। मैंने देखा कि ओह वाओ! कितने सारे लोग ये देख रहे हैं, कितने सारे लोग ये देख रहे हैं। क्या मुझे ऐसा ही और कंटेंट बनाना चाहिए? आई वाज़ लाइक नो, आई डोंट थिंक सो। मैंने उसको बस ऐसे ही साइड किया और मैं नेक्स्ट उसमें चली गई कि मुझे और क्या पसंद है। चलो हम फैशन के बारे में बात करते हैं, तो मैं दूसरी वीडियोज़ बनाने। अब मैं मिस्टेक बताती हूँ, उससे पहले मैं यूट्यूब पे भी एक मिस्टेक बता दूँ। यूट्यूब पे कुछ टाइम के बाद आई थिंक लास्ट ईयर की शुरुआत में, टाइमलाइन आई डोंट रिमेंबर, बट अभी इतने मेरे फॉलोवर्स दोनों जगहों पे नहीं है, ठीक है। तो यूट्यूब पे क्या हुआ, मैंने एक वीडियो बनाई जहाँ पे मैंने अपने मदर इन लॉ की बनारसी साड़ी का सूट बनवाया। अब वो अचानक से उसमें बहुत सारे कमेंट्स आने लगे, बहुत सारे व्यूज़ आने लगे एंड बहुत सारे हेट कमेंट्स आने लगे। अब ये वीडियो जो थी वो वायरल हो रही थी नेगेटिव सेंस में, क्योंकि लोगों को मेरा जो मैंने साड़ी से सूट बनवाया वो पसंद नहीं आया। तो लोग शुरू हो गए कि ऐसा बर्बाद कर दिया आपने साड़ी, ये वही, वो बहुत सारे हेट कमेंट्स आने लगे। पर जब मैं यूट्यूब खोलती थी तो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, बट कुछ अच्छे भी आते थे और कुछ नेगेटिव भी आते थे एंड व्यूज़ बहुत सारे हो गए थे एंड थोड़े बहुत सब्सक्राइबर्स भी बढ़ गए थे। तो समझ नहीं आया कि अरे अच्छा ठीक है। वहाँ पे मेरा दिमाग चला कि मैंने बनारसी साड़ी का एक और सूट बनवाया है, तो लोगों को अगर ये पसंद आया, जैसे भी ना पसंद आया, पसंद आया, बट इससे मुझे सब्सक्राइबर्स मिले थे एंड व्यूज़ आ रहे थे, तो आई थॉट कि ठीक है, यही मोमेंटम में मैं एक और साड़ी से रिलेटेड वीडियो डाल देती हूँ। अगेन वो भी अच्छा परफॉर्म किया। अभी तक बाकी जो मेरे शॉर्ट्स थे वो 10,000 20,000 चल रहे थे, ये चले गए मिलियन लाखों तक के इस पे व्यूज़ आने लगे, तो मैंने नेक्स्ट भी यही डाल दिया। तो आई क्रैक्ड द कोड काइंड ऑफ कि ये मोमेंटम में लोगों को ये कंटेंट पसंद आया, तो लोग मुझसे एक्सपेक्ट भी यही कंटेंट करेंगे कि मैंने और क्या साड़ी के साथ या कोई आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच बनाया है कि नहीं, तो वो देखना पसंद करेंगे। तो बैक टू बैक मैंने 2 वीडियोज़ डाली तो दोनों अच्छा परफॉर्म करी। बट फिर जो थर्ड वीडियो थी, आई थॉट कि ओह मेरे पास सब्सक्राइबर्स तो आ रहे हैं, बट दिस इज़ नॉट व्हाट आई डू। मैंने तो ये एक दिन मैंने और मॉम ने बैठ के सोचा कि साड़ी का कुछ बनवा लेते हैं, तो हमने बनवा लिया। तो अब मैं ये हर बार तो नहीं कर सकती हूँ कि सारी साड़ियों का सूट ही बनवाती रहूँ, तो अब मैं नेक्स्ट कुछ करती हूँ। तो मैंने, आई डोंट रिमेंबर मैंने क्या किया, बट मैंने आउटफिट फैशन से रिलेटेड कुछ पोस्ट नहीं किया, मैंने कुछ और ही पोस्ट किया। सेम विद इंस्टाग्राम, मैंने आर्सेनल से रिलेटेड या फुटबॉल से रिलेटेड कुछ पोस्ट नहीं किया, मैंने कुछ और ही पोस्ट किया। तो उससे क्या हुआ कि रीच हुई वीडियोस में, वायरल हुआ, लेकिन ना मैं फॉलोअर्स बढ़ा पाई, ना मैं सब्सक्राइबर्स बढ़ा पाई। क्योंकि जब लोग मेरे पेज पे आए वो उस एक्सपेक्टेशन से आए कि इससे रिलेटेड मुझे उनको वीडियोस मिलेंगी देखने को, पर उनको तो यहाँ पे कुछ और ही दिख रहा है। तो वहाँ पे लोग जो है वो कनेक्ट नहीं कर पाए एंड दे कुडंट स्टे। तो ये एक अपॉर्चुनिटी थी जो मैंने दोनों जगहों पे गंवा दी थी। तो इससे मुझे ये समझ में आया, जिससे मैं आपको भी समझाती हूँ कि फिर नेक्स्ट टाइम क्या हुआ कि जब मैंने एक कुकिंग वीडियो डाली, मैंने एक रेसिपी वीडियो डाली, आई जस्ट रैंडमली कॉल्ड इट कुक विद स्वैट। उससे बहुत सारे मुझे
रीच आने लगी, उससे मुझे बहुत सारे फॉलोइंग आने लगी, बहुत लोगों को ये पसंद आने लग गया। रेसिपी मैंने एक तहरी की वीडियो बनाई थी, उसमें आ गया कि अरे कुछ तो कुछ अच्छा कह रहे थे, कुछ बुरा कह रहे थे, जो भी कह रहे थे, पर वो रेसिपी जो वीडियो थी वो थोड़ा-सा एक उसने पकड़ लिया एक स्पीड, ठीक है? दोनों जगहों पे, इंस्टा पे भी थोड़ा स्लो था पर यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आने लग गया था रेसिपी वीडियोज़ का। तो अब क्योंकि मैंने पहली गलती ये करी थी कि जो वीडियो पसंद आ रही है उससे रिलेटेड कंटेंट नहीं बनाई थी, तो नाउ जैसे ही कुक विद स्वैट लोगों को पसंद आया, आई मेड श्योर कि मैं उसके बहुत सारे एपिसोड्स निकालूँ। तो मैंने उसके कम से कम 50 प्लस एपिसोड्स निकाले होंगे, मैं उस मोमेंटम में रही। तो वहाँ से मेरी रीच जो है वो बढ़ने लगी, लोगों को मेरी पर्सनैलिटी पसंद आने लगी, लोगों को मेरी रेसिपीज़ समझ आने लगे, लोग खुद मुझे हेल्प भी करने लगे कि आप ये गलत कर रहे हो, ऐसे बनाओ, वैसे बनाओ। और हम आपस में कुछ-कुछ अपनी चीज़ें शेयर करने लगे कि इवनिंग स्नैक में आप क्या खाते हो, हेल्दी स्नैक, तो एक कम्युनिटी बनने लग गई। लेकिन दैट वाज़ नॉट समथिंग जो मैं बहुत एन्जॉय कर रही थी। बट आई मेड श्योर कि मैं, क्योंकि मेरी ऑडियंस को भी ये चाहिए तो मैं वो प्रोवाइड करूँ। तो मैं उसी में क्या करती थी, आई वुड प्ले अराउंड विद एडिटिंग, क्योंकि मुझे एडिटिंग कैमरा एंगल्स में मज़ा आता था। तो मैं सिंपल वीडियोज़ ना बना के आई वुड स्टार्ट विद अ इंट्रो, एक स्टोरी होती थी मेरी रेसिपी के पीछे, एंड देन वो किस तरह से मैं इंग्रेडिएंट्स दिखा रही हूँ, किस तरह से जंप कट्स ले रही हूँ। तो मैं एडिटिंग के साथ खेलती थी, तो मैं भी खुश थी और ऑडियंस भी खुश थी। दोनों जगहों पे ये चीज़ अच्छी परफ़ॉर्म कर रही थी। फिर एक दिन, क्योंकि मैं एडिटिंग इतने अलग-अलग तरीके से एक्सपेरिमेंट करती रहती थी, तो काफ़ी लोगों का कमेंट एडिटिंग से रिलेटेड भी आने लग गया कि कैसे आप एडिट करते हो, क्या साउंड इफ़ेक्ट्स यूज़ करते हो, आपका स्टाइल अच्छा है, ये वो करके कुछ-कुछ क्वेश्चंस आने लगे। तो फिर आई थॉट कि ओके व्हाई नॉट, मैं एक साउंड इफ़ेक्ट से रिलेटेड भी वीडियो शेयर कर देती हूँ। तो फिर मैंने साउंड इफ़ेक्ट का एक वीडियो मैंने अपलोड किया दोनों जगहों पे, एंड बूम! दोनों जगहों पे लोगों को ये कुकिंग वीडियो से भी ज़्यादा पसंद आने लगी, क्योंकि सबको हेल्प चाहिए थी कि हम और कैसे बेटर हो सकते हैं अपने कंटेंट में। तो मेरा जो अभी तक का एक्सपीरियंस था, आई थॉट कि अरे वाह! ये तो मैं आप लोगों के साथ आराम से शेयर कर सकती हूँ। तो अगेन मैंने फिर मोमेंटम पकड़ा और फिर मैंने उसको और बेटर करती गई और अभी तक वो करती जा रही हूँ, है ना? तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये इसका यही है कि मेरे एक्सपीरियंस में मैं 2 बारी यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम ने मुझे एक पुश दिया था, पर मैं वो मोमेंटम में नहीं रह पाई, मैंने उससे रिलेटेड कंटेंट नहीं बनाया, मैं कुछ और ही बनाने लग गई। तो ऑडियंस जो थी वो कन्फ्यूज़्ड थे कि क्या, क्यों देखे वो चैनल, क्या एग्ज़ैक्टली मैं बना रही हूँ। तो एक तो नीश क्लैरिटी थोड़ी-सी होनी चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि एकदम से वही रहना चाहिए, पर बिल्कुल कन्फ्यूज़्ड भी नहीं होना चाहिए आपका पेज कि आज कुछ, कल कुछ, ये वो। ऐसे क्लटर्ड सा नहीं होना चाहिए, है ना? तो वो मैं पहले शुरू में कर रही थी। नंबर 2, जो आपकी ऑडियंस को पसंद आ रहा है, उसको और बेटर करो एंड वो प्रोवाइड करो। क्योंकि आप जो कंटेंट बना रहे हो, वो आप ऑडियंस के लिए बना रहे हो। आप जो कंटेंट कंज़्यूम कर रहे हो, वो आप खुद के लिए कर रहे हो। तो ये चीज़ एक मेरी गलती थी कि जो मुझे कंज़्यूम करना पसंद था, वही मैं क्रिएट करना चाहती थी। हाँ, पैशन के लिए आप कर सकते हो, बट फिर उसके साथ कुछ अटैचमेंट मत रखना कि ग्रोथ होगी कि नहीं होगी, रेवेन्यू आएगा कि नहीं आएगा, कि आप क्या इससे फुल टाइम कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। तो ये आपको थोड़ा-सा क्लियर रहना पड़ेगा। आई डोंट नो कितने लोग इस बात पे एग्री करेंगे। तो एकदम ऐसी चीज़ भी नहीं करनी है जो हमें बिल्कुल नहीं पसंद है। कुछ तो 4-5 चीज़ें होंगी जो आपने शॉर्टलिस्ट की होगी कि मुझे ये सब करना पसंद है, मैं उसके साथ कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकती हूँ। टाइम टू टाइम वो चेक करते रहो एंड सी कि लोगों को क्या पसंद आ रहा है, एंड देन उसको जो है वो 10x कर दो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कुकिंग वीडियोज़ लोगों को बहुत पसंद आ रही है एंड कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड अगर लोगों को कंटेंट नहीं पसंद आता, उसमें बहुत कम लोग होते, तो मैं कुकिंग की ज़्यादा एंड कंटेंट से रिलेटेड जो वीडियोज़ होती है वो कम करती, या उल्टा। तो उस हिसाब से आपको थोड़ा-सा एनालाइज़ करना पड़ेगा कि लोगों को क्या पसंद आ रहा है। तो ये एक होता है ना कि वॉल पे आप बस मारे जा रहे हो, टारगेट करे जा रहे हो, एक चीज़ लग जाएगी, आपको समझ आ जाएगा, आपको खुद भी पता चल जाएगा कि आपको क्या मज़ा आ रहा है करने में। अगर मुझसे पूछेंगे कि कुकिंग या कंटेंट से रिलेटेड वीडियो क्या मुझे पसंद है करना, तो आई वुड से कि कंटेंट वाली वीडियोज़ में मुझे ज़्यादा मज़ा आता है, ठीक है? तो वो फिर आपको अपने आप समझ में आएगा कि हाँ, मुझे भी मज़ा आता है, लोगों को भी पसंद आ रहा है, तो ठीक है, फिर यही कम्युनिटी बनाते हैं, हेल्प करते हैं लोगों की। तो इस हिसाब से आप फिगर आउट कर सकते हो। मिस्टेक नंबर 2, बिल्कुल शुरू में, अब ये 10-15 हज़ार ही फॉलोवर्स है दोनों जगहों पे, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पे। मेरे पास एक एजेंसी आती है, मेल आता है कि वी वुड लाइक टू मैनेज यू। अब मैं बहुत खुश हो गई, क्योंकि मैंने अभी तक जो क्रिएटर्स को देखा है, उन सबकी एक एजेंसी होती है। अब वो लोग टैलेंट मैनेज करते हैं। तो आई थॉट कि आई थिंक आई हैव मेड इट, अब मेरे पास एजेंसी आ रही है, अब वो मेरे को बहुत सारे ब्रांड डील्स लेके आएगी, आई एम सॉर्टेड। तो मैंने उनको हाँ कर दी। अब उन्होंने एक टर्म्स एंड कंडीशंस मुझे भेज दिया, कॉन्ट्रैक्ट भेज दिया। वो सब मैंने इतना ध्यान से नहीं पढ़ा, ऊपर-ऊपर से पढ़ लिया। मैंने बस उनका पेज चेक कर लिया कि किन-किन को ये मैनेज करते हैं। ठीक है, नोन लोग हैं तो सही ही होगा।
तो उसमें मैंने साइन करके उनको भेज दिया कि डन डील। सबसे पहले प्लीज़ मेक श्योर कि आप पूरे टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ रहे हैं। सारे जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है उसको आप पढ़ के ही साइन करना, भले आप 2 दिन लो, पर मेक श्योर कि आप पूरा अच्छे से पढ़ लो। खुद नहीं समझ आ रहा है तो किसी की हेल्प ले लो, पर जब तक आप श्योर नहीं हो तब तक आप साइन करके मत दो, ठीक है? सबसे पहले तो ये करना है। मैंने इतना नहीं डिटेल में पढ़ा, मैंने बस साइन करके दे दिया कि हाँ ठीक ही होगा, ये ऊपर से पढ़ लिया, डन, ठीक है। मुझे तो ये लग रहा था कि वो रीच आउट करेंगे ब्रांड्स को और वो डील लेके मेरे पास आएंगे, तो ठीक है भाई, महीने के 4-5 तो डील्स आ जाएंगे, नेगोशिएट भी वो लोग अच्छे से कर लेंगे। पूरा 1 महीना निकल गया, मेरे पास कुछ नहीं आया। आई वुड कीप फॉलोइंग अप कि कोई है क्या डील, कुछ ब्रांड डील है कि नहीं, इतना ग्रो हो गया चैनल, इतने व्यूज़ आ रहे हैं। आई वुड कीप लाइक अपडेटिंग देम कि ऐसा ऐसा परफॉर्म कर रहा है मेरा चैनल, तो कुछ है कि नहीं है। तो होगा कि अभी देखते। फिर एक दिन मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई, तो मैंने फाइनली उनको कॉल करके समझने की कोशिश करी कि क्या सीन है, इतना टाइम हो गया है, अभी तक तो एक भी ब्रांड डील नहीं आई है। और इनको साइन करने से पहले मैंने एक ब्रांड डील, एक वीडियो शूट कर लिया था एक ब्रांड का। तो फिर मैंने कहा कि अभी तक तो कुछ नहीं आया। तो फिर उन्होंने बोला कि हम ना आपके मेल और डीएम ही चेक कर रहे हैं, जब आपके पास कोई डील आएगी तो हम बातचीत करेंगे, तो हम वो मैनेज करेंगे। एंड आई वाज लाइक व्हाट, अभी तो मैं तो बहुत छोटी क्रिएटर हूँ, मेरे पास नहीं आ रहा कोई डीएम और मेल कि वो मेरे साथ ब्रांड डील करना चाहते हैं, दे डोंट इवन नो कि आई एग्जिस्ट। तो ये तो फिर आप वेट ही कर रहे हैं, तो क्या मैनेज कर रहे हैं, कुछ है ही नहीं मैनेज करने को। तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं यही होता है, यही तरीका है, हम तो यही करेंगे ऐसे वैसे। तो फिर एंड उसके साथ ये होता है कि वो हर ब्रांड डील का 15% कमीशन लेते हैं। तो मान लो कि अगर मुझे एक वीडियो का 10,000 रुपये मिल रहा है, तो उसका 15% वो लोग लेंगे एंड फिर वो मुझे देंगे। तो फिर मैं बस वेट कर रही हूँ नाउ। अगर मैं खुद से मेहनत करके किसी ब्रांड को रीच आउट करती हूँ, उनको मेल करती हूँ, उनको डीएम करती हूँ, अगर वो ब्रांड डील मुझे मिल जाती है, आई वुड स्टिल हैव टू गिव 15% टू द एजेंसी, विच मेड नो सेंस। क्योंकि आप मेहनत क्या कर रहे हो, मैंने बातचीत करी, मैंने नेगोशिएट किया, फिर मैं आपको 15% क्यों दे रही हूँ? पर क्योंकि मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है कि अब जो भी मेरा ब्रांड डील होगा उसका 15% इनको मिलेगा, क्योंकि ये मुझे मैनेज कर रहे हैं, तो मुझे वो देना ही होगा। पर वो मैनेज तो मुझे कर नहीं रहे थे, तो मैं बहुत ज़्यादा 3-4 महीने ना मैं किसी को रीच आउट कर पा रही थी, क्योंकि मुझे फिर वो फेयर ही नहीं लग रहा था कि मैं मेहनत करके किसी के पास जा रही हूँ और इनको फ्री में मैं 15% क्यों दे रही हूँ। एंड वो लोग जो थे वो बस हम वेट कर रहे हैं, हम वेट कर रहे हैं। 1-2 ईमेल्स आती भी थी तो उसका वो लोग रिप्लाई करते थे, और आगे की बात क्या हो रही है नहीं हो रही है मुझे वो लूप में रहती नहीं थी, मुझे पता ही नहीं होता था। फिर मैं बस यही पूछती रह जाती थी कि ब्रांड का रिप्लाई आया कि नहीं आया, क्या आपने बजट कितना बताया था, मुझे कुछ नहीं पता चल रहा था, तो ट्रांसपेरेंट नहीं थे वो लोग। तो फिर ये बैक एंड फोर्थ चलने लगा, तो बड़ी मुश्किल से मुझे एक ब्रांड डील मिली, उसमें भी बहुत बहुत ज़्यादा पैसा नहीं था, कम पैसा था। एंड मुझे बस दिमाग में यही चल रहा था कि इसका भी 15% तो आप लोग ही ले लेंगे, तो मेरे जेब में कितने पैसे आ रहे हैं। तो फिर वो हुआ, एंड देन उसकी पेमेंट नहीं आ रही है। अब 2 महीने हो गए, पता नहीं कितना टाइम हो गया, वो पेमेंट ही नहीं आ रही थी कि क्लियर ही नहीं हो रहा उनके साइड से, उनके साइड से, उनके साइड से। उसके बाद आई वाज लाइक दैट्स इट, आई एम डन। अब मुझे मेरे पैसे दे ना दें, मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट से निकलना है। अब कॉन्ट्रैक्ट में क्या है कि मैं जो है वो कभी टर्मिनेट नहीं कर सकती ये कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट उनके तरफ से ही टर्मिनेट होगा। तो बस अब बैठे रहो। तो फिर तो मैं एकदम हेल्पलेस ही हो गई। तो फिर आई वुड अगेन उन लोगों को मैंने बहुत परेशान किया, बहुत ईमेल किए, बहुत कॉल किए कि भैया आप लोग टर्मिनेट करिए, मेरे से नहीं हो पाएगा। तो मैं एकदम फ्रस्ट्रेट हो गई थी, तो मैं काफ़ी उन लोगों से बात करने लगी कि मैं बहुत नई क्रिएटर हूँ, आप लोगों का ये जो हमारा जो डील है वो अभी मेरे लिए बिल्कुल बेनिफिशियल नहीं है। मे बी जब मेरे पास हज़ारों ईमेल्स आ रही हैं, ब्रांड डील्स आ रही हैं, तब मुझे हाँ मुझे चाहिए वो इंसान कि आप प्लीज़ मैनेज करिए मुझे, तब समझ आता है, तब मैं 15% देने को भी इट मेक्स सेंस, क्योंकि आप काम कर रहे हो। अभी मेरे पास ना एक मेल आ रही है, ना डीएम आ रही है, ना डीएम आ रही है। आप 1-3-4 महीने में एक ब्रांड डील लेके आए हो, उसमें भी बहुत बहुत छोटा कट मिल रहा है मुझे, एंड उसकी भी पेमेंट क्लियर नहीं हो रही है टाइम से। तो ये सब चलता रहा। तो आई लाइक रिक्वेस्टेड दैम, मैंने उनसे लड़ाई करी, मैंने सब कुछ करा, और फिर फाइनली उन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो टर्मिनेट किया। दे वर स्वीट, ऐसी बात नहीं है। जिनके साथ मेरा जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट थे वो अच्छे से उन्होंने सब कुछ हैंडल किया, एंड फाइनली हमने ये टर्मिनेट किया। तो आपका जो सेकंड टिप है वो ये है कि हो सकता है कि शुरू में आपको थोड़ी सी ग्रोथ दिखे, तो कोई एजेंसी आ जाए जो कहे कि हम मैनेज कर लेंगे आपको, तो अभी रुक जाना। अगर आपको लगता है कि अभी आप मैनेज कर सकते हो तो खुद से ही करो मैनेज। आई डोंट नो बाकी एजेंसीज कैसे काम करती हैं, ऑनेस्टली मैंने अभी तक फिर किसी एजेंसी के साथ काम नहीं किया, क्योंकि मेरा पहला एक्सपीरियंस थोड़ा मुझे नहीं फेयर लग रहा था, तो फिर वो मैंने नहीं किया। पर आई डोंट नो, लाइक इनिशियली प्लीज़ मेक श्योर कि अगर आप खुद से अभी हैंडल कर रहे हो तो ठीक है,
अगर आप एजेंसी के साथ काम करना चाहते हो तो उनके जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको अच्छे से पढ़ लेना एंड ये देख लेना कि वो क्या आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। खुद से मत अज्यूम करना कि ये होगा क्योंकि मैंने ऐसा ही देखा है, नहीं, सब एजेंसी अलग काम करती है, सब अलग चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। तो प्लीज़ मेक श्योर कि कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना, टाइम लेना और फिर ही करना। एंड इफ़ पॉसिबल कॉन्ट्रैक्ट में अगर ये लिखा है कि आप टर्मिनेट नहीं कर सकते हो तो उनको रिक्वेस्ट करना कि ये चीज़ हटा दो। दोनों के पास ऑप्शन होना चाहिए कि वो 15 डेज़ या 30 डेज़ के नोटिस पे ये टर्मिनेट कर सकते हैं। तो ये रिक्वेस्ट आप कर लेना। एंड नंबर 3 भी कॉन्ट्रैक्ट से ही रिलेटेड है। मैंने एक शैम्पू के लिए काम किया था, मैं नाम नहीं लूँगी, आई डोंट वांट कि वो नेगेटिव स्पेस में जाए, बट क्योंकि आई वांट टू हेल्प यू आउट। तो शैम्पू का ब्रांड है, ठीक है, उन्होंने एक सर्टेन अमाउंट पे मुझे कहा कि करना है तो ऐसे ऐसे करना है, आपको एड राइट्स का भी दे दिया उन्होंने। तो अब क्या होता है, शुरू में ना आई वुड नॉट अंडरस्टैंड कि एड राइट्स आप अलग अलग से चार्ज करते हो। तो मैं क्या करती थी कि मैं एक ही बारी में बोल देती थी कि हाँ ये है, एड राइट का मुझे आइडिया नहीं था। तो अब मुझे लगता है कि हाँ, मैंने बहुत सारे ब्रांड डील्स ना बहुत सस्ते में कर दिए थे, मतलब बहुत सस्ते में, और मुझे तो लगता है मुझे एक्सप्लॉइट किया गया है कि जितना मुझसे काम करवाया और जितना मुझे पैसा मिला है। बट क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस गेन करना था तो फिर मैं उस टाइम पे ठीक है, एंड आई डेंट हैव एनी अदर सोर्स ऑफ इनकम, तो मैं हाँ बोल दे रही थी कि ठीक है जो आ रहा है अभी आने देती हूँ। तो ऐसे ही कुछ अमाउंट पे अग्री कर लिया मैंने। उसके साथ उन्होंने कह दिया कि इतना अमाउंट आपका शूट की वीडियो का है और इतना अमाउंट आपका ऐड के लिए है फॉर 30 डेज़। तो आई ठीक है, ओके। तो वीडियो बन गई, दे दिया, पेमेंट आ गई, सब कुछ हो गया, जितना बैक एंड फोर्थ काम वाम का था सब स्मूथली आराम से हो गया, प्रोफेशनली हो गया। अब 1 महीने का मैंने उनको एड राइट दिया है। एड राइट मतलब कि मेरी जो पर्टिकुलर वीडियो है वो 1 महीने के लिए वो ऐड चला सकते हैं उसमें। तो ठीक है, फिर मैं कभी भी अपना इंस्टाग्राम स्क्रॉल करती थी तो उनके पेज पे मेरा जो वीडियो है उसका ऐड मुझे दिखता था कभी-कभी। तो मैंने कहा ठीक है, घर वाले भी कभी-कभी देख के भेज देते थे कि अरे तुम्हारी शैम्पू का ऐड आ रहा है ऐसे-वैसे। तो लाइक हाँ ठीक है, आ रहा है। तो चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, इट्स ऑल्सो फाइन। अब 1 महीने से 1 हफ्ता ऊपर हो गया था, ठीक है, लाइक 40 डेज़ हो गए हैं। अब मुझे अभी भी वो ऐड दिख रहा था, तो मैंने सोचा कि 30 डेज़ का ही ऐड राइट था तो अभी भी कैसे ऐड चल रहा है। तो पहले तो मैंने अपने इंस्टाग्राम से जो ऐड रन करने का ऑप्शन होता है तो वो मैंने ट्राई किया कि मैं हटाने की कोशिश करती हूँ, मैं देखती हूँ। देन मुझे दिखा कि अभी भी मेरी वीडियोस चल रही हैं, बट मेरी वीडियो को अलग-अलग क्लिप में कट-कट करके उससे ही रिलेटेड है, शैम्पू से रिलेटेड ही है, पर थोड़ा बहुत उन्होंने खुद एडिट करके चीज़ें लगा के और ऐड बना रहे हैं और डाल रहे हैं। एंड वो काफ़ी ज़्यादा मुझे दिखने लग गया था। तो फिर मैंने उनको बहुत पोलाइटली ईमेल करा कि एड राइट्स जो थी वो हमारी सिर्फ 30 डेज़ की थी, बट आई कैन स्टिल सी कि एड्स चल रहे हैं, तो इतना आपको मुझे और एक्स्ट्रा देना होगा। एक्स्ट्रा डेज़ के या तो आप रोक दो या तो इतने एक्स्ट्रा डेज़ जो 2 हफ्ते आपने मेरी ऐड चलाई हैं उसका इतना अमाउंट है आप दे दो। तो मैंने उनको ये रिक्वेस्ट करी, तो उन्होंने भी रिप्लाई किया, थैंक यू फॉर पॉइंटिंग इट आउट, वील चेक विद द टीम, एंड अगर हमें ऐड और रन करना होगा तो कितने में होगा, वी वुड लव टू वर्क विथ यू, इट वाज प्लेजर कोलैबोरेटिंग विथ यू, ऐसे ऐसे करके उनका आया। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है, हाँ सिर्फ अगर ऐड राइट्स की ही बात है तो आप इतना अमाउंट मुझे हर महीने दीजिए, जब तक आपको चलाना है आप चलाइए। अब उस टाइम तक मेरा इंस्टाग्राम का जो पेज है वो ग्रो कर चुका था फ्रॉम द डे जब मैंने वो वीडियो पोस्ट करी है। वो 40 दिन में जो मेरा चैनल है वो अलग ही ग्रो हो रहा है। तो फिर मैंने कहा कि अब जो उस टाइम पे हमने अग्री किया था अमाउंट पे, अब उससे तो मैं नहीं कर पाऊँगी क्योंकि अब मेरे चैनल की मैट्रिक्स चेंज हो गई है। तो अब आपको इतना अमाउंट देना पड़ेगा। तो वो माने ही नहीं कि हम इतना नहीं देंगे, हम उतना नहीं देंगे। वो बहुत ही कम, मतलब पीनट्स देने के लिए वो ऑफ़र कर रहे थे। तो ऐसा कि आई डोंट थिंक सो मैं इससे कम में काम कर पाऊँगी, तो फिर आप बंद कर दीजिए मेरा ऐड, एंड जितना आपने एक्स्ट्रा विदाउट माई कंसेंट मेरी ऐड चलाई है उसका आप इतना पे कर दो। तो दे सेड कि हम गुडविल में आपको पे कर देंगे, पर हमने कुछ एक्स्ट्रा नहीं चलाया है, हमने वो नहीं किया, हमने वो नहीं किया। वो मतलब अब वो लड़ने लग गए मुझसे ईमेल पे, ठीक है, कि हम आपको गुडविल पे 1000 रुपये दे देंगे। 1000 रुपये आप मुझे गुडविल पे दे रहे हो? आप मेरी वीडियो 30 डेज़ की बात हुई थी, आप उसके 2 हफ्ते हो गए, 3 हफ्ते हो गए, मेल पे ही हम बैक एंड फोर्थ करे जा रहे हैं और आप अभी तक उसको नहीं रोक रहे हो। तो उन्होंने मेरी कम से कम वीडियो जो है वो 2 हफ्ते या कुछ 2 हफ्ते से ज़्यादा मेरे बिना कंसेंट के, बिना हमारे अग्रीड टाइमलाइन के उन्होंने ऐड चलाया उस पे। एंड फाइनली क्योंकि अब मैंने इतना उन लोगों को बोल दिया था तो उन्होंने वो बंद किया, तो मुझे ऐड दिखने तो बंद हो गए। अब मैंने उनको लास्ट ईमेल ये करा कि आप अगर मुझे कॉम्पनसेट नहीं करेंगे तो फिर आई विल हैव टू टेक लीगल एक्शंस। तो प्लीज़ इसको बताइए एंड देन लेट्स जस्ट क्लोज इट। अच्छे से मैंने बहुत आराम से बात करी है, उनको पूरा एक्सप्लेन भी करा है कि ये ऐसे ऐसे करा है आप लोगों ने, हमारा जो अग्रीड टाइमलाइन था वो इतने दिन का था, इतने दिन की आपने मुझे पेमेंट करी थी, अब इससे ज़्यादा अगर आप एक्सीड कर रहे हो, एक तो ना मुझे बता रहे हो, ना आप खुद मान रहे हो, और ना फिर उसका मुझे प्राइस दे रहे हो।
तो फिर आई हैव टू टेक लीगल एक्शंस। तो उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। अब लीगल एक्शंस के लिए मेरे घर में ही पापा और मेरे भाई जो है वो लॉ में हैं, तो मुझे और कहीं नहीं जाना है। आई जस्ट हैव टू मेक अ कॉल एंड लीगल एक्शन, जो लीगल नोटिस देना होगा या जो भी लीगैलिटीज़ है वो हो सकती हैं आराम से। मैं अगर उनको कॉन्ट्रैक्ट भेज दूँ, बहुत आराम से ये चीज़ मैं करवा सकती थी। मतलब मुझे ऐसे बहुत भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती, मुझे कहीं जाके एक लॉयर को हायर नहीं करना पड़ता। तो मेरी गलती यहाँ पे थी कि मैंने कोई एक्शन नहीं लिया। ना मैंने ऑनलाइन कुछ बात करी इस बारे में, ना मैंने उनको फिर से फॉलो अप किया, ना मैंने अपने घर पे किसी को बताया। आई जस्ट ईमेल्ड देम कि आई हैव टू टेक लीगल एक्शंस एंड दैट्स इट। उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं किया और फिर मैंने भी कुछ एक्शन नहीं लिया। अब जब भी आपके पास कोई ब्रांड आए, जस्ट मेक श्योर कि आप उनको ये अच्छे से क्लियर कर दें कि एड राइट्स मेरे सेपरेट होंगे, इतने दिन के इतना एड राइट है, एंड अगर इससे ज़्यादा आपको यूज़ करना है तो फिर आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा एंड यू विल ऑल्सो हैव टू आस्क मी, एंड इफ़ यू वांट टू एडिट माय वीडियो तो उसको भी आपको मुझे पहले से बताना होगा। तो ये सब क्लियर कर लेना। एंड देन आई ऑल्सो मेक श्योर कि मैं मेंशन कर दूँ कि अगर आप इसके एडिट्स करेंगे, आई डोंट नो उसको क्या बोलते हैं, अगर मुझे समझ याद आ गया तो मैं यहाँ लिख दूँगी, कोई उसका एक टर्म होता है, तो वो भी आपको मेंशन करना होगा मुझे, बिकॉज आई शुड बी अवेयर कि मेरी वीडियो आगे कैसे यूज़ हो रही है। तो ये 3 गलतियाँ हैं जो मैंने करी थी एंड अब मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि अब मैं वो ना करूँ, एंड आई रियली होप कि आप लोग भी वो गलतियाँ ना करें। आपके भी कोई ऐसे एक्सपीरियंस है, आपकी कोई गलतियाँ जो आपने करी हैं, तो प्लीज़ कमेंट में बताओ ताकि हम सबको पता चले और हम लोग सब आपस में एक दूसरे की हेल्प करें एंड या कोई गलतियाँ ना करें। लास्ट वीक मैंने स्क्रिप्टिंग से रिलेटेड ये वीडियो बनाई थी, तो आई होप आपको ये भी हेल्पफुल लगे।